अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की दूसरी एग्जांपल डिस्कस करनी है, स्टीर एरिया। लास्ट लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन किया था, तो उसकी पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की थी रेडियन। आज हम स्टीर एरिया के बारे में स्टडी करने के। स्टीर रेडियन जो है ये भी बेसिकली एंगल का यूनिट, इतना रेडियन यूनिट है एंगल का, लेकिन वो कौन सा एंगल होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल से क्या बात है? जो किसी सर्कल के सेंटर पे बनता है एंगल, उसके हम कहते हैं प्लेन एंगल। उसका यूनिट हम कौन सा यूज करते हैं? रेडियन। आज हमें पता है स्टीर रेडियन। स्टीर रेडियन जो होता है ये 3 डिमेंशनल एंगल होता है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है स्टीर रेडियन ये स्फीयर के सेंटर पे बनता है। और स्फीयर आपको पता है 3 डिमेंशनल होता है कि आपकी बॉल है वो स्फीयर है, वो 3 डिमेंशनल है। अपवर्ड भी फैलती है, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी और यूं भी, हर तीनों डायरेक्शन में वो हमारे पास इसकी सेपरेशन होती है। किसकी? स्फीयर की। स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 डिमेंशन, 3 सिमटों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपवर्ड भी, हॉरिजॉन्टल भी और यूं भी। तो स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का की वैल्यू 1 स्टीर रेडियन कब होगी? जब स्फीयर का जो रीजन, स्फीयर का जो सरफेस है उसका एक सर्टेन रीजन जो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ स्फीयर, उस रीजन में अगर एरिया r स्क्वायर के बराबर है तो एंगल किसके बराबर होगा? 1 स्टीर रेडियन के। यानी कि अगर मैं कहूं स्फीयर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो वो एरिया जो सेंटर में एंगल बना रहा है अगर उसकी वैल्यू 4 है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो सेंटर में बनने वाला एंगल जो होगा 1 स्टीर रेडियन होगा। तो स्टीर रेडियन हम यूं डिफाइन करते हैं, स्टीर रेडियन इज सॉलिड एंगल, 3 डिमेंशनल एंगल। 3 डिमेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टीर रेडियन स्फीयर के सेंटर में बनता है, स्फीयर 3 डिमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। अब ये एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जो उसका सरफेस का एरिया बनाता है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो स्टीर रेडियन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ये एमसीक्यू कहता है कि स्टीर रेडियन किसका यूनिट है? सॉलिड एंगल का यूनिट है। स्टीर रेडियन इज अ सॉलिड एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय अ रीजन ऑफ इट्स सरफेस, जिसकी वैल्यू, जिसका एरिया किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ने फुटबॉल है, उसका एक स्मॉल पैच आप लेते हो और उस पैच का एरिया फुटबॉल के स्क्वायर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो पैच वो कितना होगा? 1 स्टीर रेडियन होगा। यहाँ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ, तरबूज है स्फीयर की तरह, उसमें जब एक बाइट निकालते हैं जिसका एरिया r स्क्वायर के इक्वल है, यानी तरबूज के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 1 स्टीर रेडियन होगा। अब स्टीर रेडियन में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो है फॉर्मूला क्या है? एरिया डिवाइड बाय r स्क्वायर। यानी जो सर्टेन रीजन है उसका एरिया जो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ स्फीयर, उसको डिवाइड कर दो किस पे? रेडियस के स्क्वायर पे, तो हमारे पास किसके बराबर होगा? एंगल इन स्टीर रेडियन। एंगल इन स्टीर रेडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पे मेंशन नहीं, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, अगर ये एमसीक्यू बोर्ड में अक्सर आता है कि फॉर कंप्लीट स्फीयर, पूरे स्फीयर के एंगल कितने स्टीर रेडियन के बराबर होता है? फॉर कंप्लीट स्फीयर हम लोग पूरे स्फीयर के लिए यहाँ पे एरिया की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ना कि स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो आप एरिया की जगह 4 पाई r स्क्वायर पुट करते हो, r स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है हमारे पास? 4 पाई। यानी कि हमारे पास फॉर कंप्लीट स्फीयर जो एंगल होता है स्टीर रेडियन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। ये एमसीक्यू बोर्ड में अक्सर अपेयर होता है कि एंगल सब्टेंडेड बाय कंप्लीट स्फीयर क्या होता है? फॉर कंप्लीट स्फीयर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। ये स्टेटमेंट होती है कि एंगल सब्टेंडेड बाय कंप्लीट स्फीयर, पूरे स्फीयर का जो एंगल होता है एट द सेंटर उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए वो 4 पाई स्टीर रेडियन होती है। अब नेक्स्ट जो मैं बात डिस्कस करूंगा साइंटिफिक नोटेशन। अब नेक्स्ट मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये मैट्रिक में स्टूडेंट्स से भरा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीकाकार है वैल्यूज को लिखने का अंडर सम पावर ऑफ 10, छोटी या बड़ी वैल्यूज को 10 की पावर में लिखने का तरीका क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। कि मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर अंडर सम पावर ऑफ 10
मल्टीप्लाइड बाय नंबर, और उसको 10 वाली पावर को हमने मल्टीप्लाई किया होता है एक नंबर के साथ जो 1 से लेके 10 के दरमियान होना चाहिए। इसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड ये है कि साइन कन्वेंशन उस वक्त होती है जब 10 वाली पावर मल्टीप्लाई हो किसी ऐसे नंबर के साथ जो 1 से लेके 10 के दरमियान पाया जाए, यानी ये साइन कन्वेंशन है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 जो 10 वाली पावर है वो मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो रही है 1 से 10 के दरमियान। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह में लिख दूँ 13 × 10 की पावर 2, ये साइन कन्वेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर तो इन्वॉल्व है, लेकिन जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 10 की पावर को वो बिटवीन 1 और 10 नहीं है। तो आपको एक बात बताना चाहिए, साइन कन्वेंशन के लिए सिर्फ 10 की पावर होना लाजमी नहीं है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड जो है वो ये है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप 10 की पावर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 1 से लेके 10 के दरमियान होनी चाहिए। एग्जाम्पल जिस तरह मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है 6600, इसको अगर हम साइन कन्वेंशन में लिखते हैं तो आपको मालूम है कि इशारे से उतना ही नजर नहीं आता, तो एट द एंड है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, इशारे को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो मैं इस 6 के बाद जब लेके आता तो मैं 4 डिजिट इशारिया राइट से लेफ्ट मूव करवा दूँ, तो आधा यानी 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव में होगी। इस तरह ये नंबर है 0.007302। अब यहाँ पे इशारिया नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है पहले, तो मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट जब हम शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या आएगी 7 माइनस में, तो ये क्या आएगा 7 पॉइंट। हमने पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट हम लिखने होते हैं, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो आ जाए तो वो भी लिखना है। तो 7.302 × 10⁻³ अगर इशारिया राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं हम तो पावर किस में होती है, पॉजिटिव में, और अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। अब नेक्स्ट प्रीफिक्स का आपको आइडिया होगी। प्रीफिक्स में अक्सर एमसीक्यूज आता है कि प्री यानी पहले, प्रीफिक्स वैसे रहते हैं वर्ड्स या लेटर जिसे हम ऐड करते हैं बिफोर यूनिट, जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मल्टीपल यानी 10 की पावर पॉजिटिव और सब मल्टीपल 10 की पावर नेगेटिव। तो प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर यूनिट स्टैंड फॉर मल्टीपल्स एंड, यानी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड्स या लेटर को इंडिकेट करने के लिए यूनिट से पहले, उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बहुत सी एग्जांपल है, कुछ मैंने यहाँ पे बताई है। जिस तरह मिली प्रीफिक्स है जो किसके बराबर होता है 10⁻³ यानी अगर कोई वैल्यू हम लिखते हैं 1 10⁻³ मीटर, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। यानी प्रीफिक्स जो है वैल्यू को रिड्यूस फॉर्म में लिखने के लिए कारआमद साबित होती है। इस तरह माइक्रो 10⁻⁻⁶ को हम लिखते हैं माइक्रो, किलो 10⁻³ के, इस तरह अगर 1 10⁻³ ग्राम है तो इसको हम क्या लिख देते हैं 1 kg लिख सकते हैं। प्रीफिक्स जो होता है हमेशा यूनिट से पहले आता है। इस तरह गीगा 10⁻⁹, टेरा 10⁻12, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीफिक्स में से पूछ सकते हैं कि इस तरह भी एमसीक्यू बन सकता है कि बताएं माइक्रो डिवाइड बाय मिली किसके बराबर होता है। तो माइक्रो डिवाइड बाय मिली किसके बराबर है, माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻�6, मिली क्या होता है 10⁻⁻3। तो -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3, तो आंसर क्या है 10⁻⁻3। इस तरह भी आपसे दो प्रीफिक्स को डिवाइड करके आंसर पूछ सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए।